नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पर्यायवाची। तो पहला है अंगीठी, जिस जिसका है अगियारी, अग्निकुंड। अंगुली, अंगुली का होता है पर्यायवाची। उंगली, सकवरी। अंगूठा के ठेंगा, गूठा या वृद्धांगुली। अंगूठी के छल्ला, मुंदरी या मुद्रिका। अंकन के चिन्हन, चित्रांकन या फिर आकलन, मूल्यांकन। अंकुर के नवपल्लव, संतान या कलिका। अंतः के जनाना खाना, रंगपुर और भागपुर। हरम बोलते हैं, हरमपुर की नहीं। फिर आता अंतर। अंतर के हो जाएंगे भेद, फर्क। फिर अंतरंग। अंतरंग के हो जाएंगे अंदरूनी, भीतरी, आंतरिक। अंदाज के हो जाएंगे अनुमान, पूत। अकथनीय के हो जाएंगे अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय होगा। और वर्णनातीत या अपरिभाष्य। फिर आता है एकाट्य। एकाट्य के हो जाएंगे मतलब जैसे जे जिसका काट नहीं हो, मतलब एक तरीके से वो उसके हो जाएंगे एकाट्य के। अखंडित, अभंजित, मतलब अखंडनीय हो, अनुल्लंघनीय हो। अनुल्लंघनीय और अखंडित, अखंडनीय, ये दोनों अकाट्य के हो जाएंगे। जबकि फिर अगला आता है अंतिम। तो अंतिम के हो जाएंगे मतलब ये निर्धारित है, ये लास्ट है, तो ये निर्धारित है। या फिर हो जाएगा निर्धारित, विवादातीत या अपरिवर्तनीय, वो हो जाएंगे अंतिम के। फिर हो जाएगा अगला आता है अछत। अछत के हो जाएंगे मतलब अब उसको अछत मतलब अभंजित, अविभक्त। अब उसे अलग नहीं किया जा सकता, वो है अछत। क्योंकि अछय है जिसका छह नहीं होता, मतलब अजर, अमर, शाश्वत, सनातन, ये हो जाएंगे। क्योंकि एगाध। अगला आता है एगाध। तो एगाध के हो जाएंगे आता है अगाध। अगाध, अगाध के हो जाएंगे जो मतलब बहुत गहरा हो, मतलब असीम, निस्सीम, ये अगाध के हो जाएंगे। अगला आएगा अगाध के बाद अचल। तो अचल के हो जाएंगे अचल के अचल के हो जाएंगे जो मतलब एकदम अचल है, मतलब अटल है। या पहाड़ भी हो जाता है क्योंकि वो चलता नहीं है। तो अचल के हो जाएंगे अटल, पहाड़ और स्थिर, अडिग। फिर अच्युत, जिसे अलग नहीं किया जा सके एक तरीके से। तो इसके हो जाएंगे अटल, इसके अमर, ईश्वर, परिवर्तनहीन। इसका परिवर्तनहीन हो जाएगा और अटल हो जाएगा। और अमर, ईश्वर, ये सब अच्युत के होते हैं। फिर आता है अजनबी। अजनबी अनजान, अनजान है, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, अजनबी है, अनजान है। या फिर अज्ञात है या अपरिचित। फिर आता अजूबा। हम कहते हैं ना कि 8 अजूबे है, कितने अजूबे मतलब ये है इस दुनिया में। तो वो क्या है, एक तरीके से अनोखे है, चमत्कार है। तो अनोखा या अनदेखा, अनूठा, चमत्कार। अनदेखा, चमत्कार, अनूठा।
तो वो हो जाएंगे अजुबा के। फिर अज, अज के दुख पीड़ा रोग। फिर अटल के हो जाएंगे अपरिवर्तनीय, पक्का। अटल है मतलब पक्का है, अपरिवर्तनीय है, अडिग है। जैसे हम लोग ऊपर भी पढ़ा था अचल, तो अचल के अडिग, अटल, स्थिर, ये दोनों थे। ऐसे ही अटल के हो जाएंगे अडिग और अविचल और पक्का। फिर अधर्म, अधर्म क्या होते हैं? जो अनाचार हो, पाप हो, जुल्म हो, तो ये है अधर्म। पाप, जुल्म। जबकि अधर्मी हो जाएगा पापी, जुल्मी या अनाचारी। फिर अगला आता है अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब इसके अलावा। इस चीज के जब अलावा होगा तो उसके उसमें हो जाएगा अतिरिक्त का क्या? अलग, जुदा, न्यारा। अधीर का हो जाता है व्यग्र, आतुर। व्यग्र और आतुर और बेताब। अतुल, अतुल जिसकी तुलना ना कह जा सके, मतलब अनुपम है, अतुलनीय है, बेनजीर, बेमिसाल, ये सब हो जाएंगे अतुल के। फिर आता अधर्मी। अधर्मी क्या मैंने पढ़े ही थे अभी कि इसके हो जाएंगे नीच, निकृष्ट, कमीना, वो हो जाएंगे अधर्मी के। फिर आता अध्यवसायी। अध्यवसायी का होते हैं परिश्रमी, अध्ययनशील या साधनाशील। फिर अधिकार के हो जाएंगे दावा, कब्जा या फिर हक, ये अधिकार के हो जाएंगे। फिर अधीन के हो जाएंगे आश्रित, निर्भर, आश्रित, निर्भर, ये हो जाएंगे अधीन के। फिर अगले आते हैं अनंतर। तो अनंतर का हो जाएगा मतलब एकदम तुरंत हो, कोई अंतर नहीं हो, तो तदुपरांत हो जाएगा या तत्पश्चात हो जाएगा। फिर अनाथ का हो जाएगा यतीम और नाथलीन। फिर अनार का हो जाएगा सुखप्रिय और रामबीज। फिर हो जाएगा अनुकूल, मतलब अनुसार, उसके अनुसार है, उसके अनुरूप है, तो ये हो जाएंगे अनुकूल के या उसके मुआफिक है। फिर आता अनुग्रह। अनुग्रह हो जाता है दया, कृपा, ये अनुग्रह के होते हैं। फिर अनुचित, अनुचित, उचित नहीं है जो, मतलब अनुचित पे हो जाएंगे फिर अनुपयुक्त, नाजायज या गैर वाजिब। तो अनुपयुक्त और गैर वाजिब अनुचित पे हो जाएंगे। अप्रमेय, जो सिद्ध नहीं किया जा सके, मतलब एक तो हो जाएगा इसका अवैज्ञानिक और दूसरा हो जाएगा अवैज्ञानिक और दूसरा हो जाएगा इसका अप्रमाणनीय, मतलब जैसे सिद्ध नहीं किया जा सके, अप्रमाणनीय हो जाएगा। फिर अगला आता है अवज्ञा। अवज्ञा होता है एक तरीके से किसी का तिरस्कार, अपमान, निरादर, ये होते हैं अवज्ञा। फिर अवनति। अवनति होता है गिरावट और ह्रास या घटाव, ये अवनति होता है, अपकर्ष भी हो जाएगा ये। फिर असभ्य के हो जाएंगे गंवार और जो अच्छे से बिहेव नहीं करे, एक तरह से गराव, वो गंवार, और एक और होता है इसका अभद्र, ये दोनों याद रख सकते हैं। फिर आकर्षक का होता है मनोहर, मन को हरने वाला आकर्षक हो जाएगा मनोहर और लुभावना। फिर आक्षेप, तो आक्षेप का हो जाएगा मतलब किसी पे आक्षेप लगाना एक तरीके से, तो आरोप लगाना या अभियोग लगाना, इल्जाम लगाना, तो ये हो जाएंगे आक्षेप के दोषारोपण, इल्जाम और आरोप। फिर आगार होता है, आगार का होता है भंडार या खान या भंडार घर। फिर होता है आघात। आघात, आघात हुआ मतलब चोट, प्रहार होकर। फिर आडंबर का होता है ढकोसला, दिखावटी, पाखंड, ये हो जाते हैं।
फिर आत्मा, आत्मा का हो जाएगा जीव, चैतन्य और ब्रह्म। फिर आदर्श का हो जाएगा मानक, प्रतिमान। ले आते फिर अगला है आधार। तो आधार हो जाएगा मतलब अवलंब और सहारा या आश्रय। आधार हो जाएगा सहारा, आश्रय और अवलंब। फिर आदि का हो जाएगा रोग, आदि होता है ना रोग, रोग, दुख, पीड़ा। फिर आपत्ति, आपत्ति किसी चीज से, आपत्ति आना, मुसीबत, आपत्ति की हो जाएगी मुसीबत, विपत्ति और आफत। फिर आश्चर्य होता है, आश्चर्य का होता है कुछ अलग सा होना एक तरीके से, अचंबा, कौतुक, अचंबा, कौतुक और हैरानी, ये आश्चर्य होते हैं। फिर आम का हो जाएंगे आम्र, रसाल। फिर आता आयुष्मान, आयुष्मान के हो जाएंगे दीर्घायु, चिरायु। फिर इंद्रधनुष के इंद्रचाप, सप्तवर्ण या शोभचाप। फिर इंकार का होता है इंकार मुँह कर देना, मतलब एक तरीके से अस्वीकृति और अनंगीकरण। फिर इशारा का हो जाएगा इंगित करना, संकेत, और संकेत करना, इंगित करना, निर्देश करना। फिर ईमानदारी, निश्चलता, निष्कपटता। फिर आता है इष्ट, इष्ट मतलब जिस जो तुम जिस प्रति तुम करना चाहते हो उसके बाद पॉजिटिव भाव हो, वो इष्ट होता है। तो इष्ट का हो जाएंगे काम में, जिसे तुम करना चाहो। या फिर हो जाएगा अभिप्रेत या वांछित या इच्छित। फिर आता है उग्र, उग्र के हो जाएंगे दंगा फसाद, ये सब होते हैं ना उग्र के, इस टाइप से होते हैं। तो इसके हो जाएंगे उग्र के भीषण, प्रचंड और उद्दंड। उतार के हो जाएंगे अधोगमन, अवरोहण। फिर उत्पात, उत्पात के होंगे वो दंगा, फसाद, हंगामा, उपद्रव, ये उत्पात के हो जाएंगे। फिर उदासीन मतलब किसी में के प्रति उसकी वो अनुरक्ति नहीं है, मतलब। तो एक इस तरीके से पहला हो जाएगा इसका अनासक्त, किसी के प्रति आसक्त नहीं होना। विरक्त, निर्लिप्त, ये उदासीन के हो जाएंगे। और उदाहरण के हो जाएंगे दृष्टांत और नमूना है, नजीर है, ये नजीर है, या मिसाल भी बोल सकते हैं, उदाहरण। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे एक तो ये उग्र वाला याद रख सकते हैं हम, कि उग्र का होता है भीषण, प्रचंड। जबकि उत्पात का होता है उपद्रव, दंगा, हंगामा। बाकी उदासीन का भी याद रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जो हम भूल सकते हैं। मैंने वैसे भी टप टप लिए। तो थैंक यू।